कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जेवू हियोजिन को किस करता है। जेवू के अचानक ऐसा करने से हियोजिन शॉक हो जाता है और वो ब्लश करते हुए अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और ऐसा करने की वजह से जेवू को काफ़ी खुशी हो रही होती है। और फिर हियोजिन अपने मुंह से हाथ हटाते हुए जेवू को कहता है, तो तुम्हारा क्या मतलब है किस तरह का ये रिश्ता होना चाहिए। हियोजिन की बात सुनकर जेवू अपने चिन पे हाथ रखते हुए गहरे विचारों में चला जाता है और फिर वह अच्छी तरह से सोच के कहता है वैसे। और हमें फिर जेवू हियोजिन के गोद में सोते हुए दिखाई देता है और वह काफ़ी गहरी नींद में होता है। हियोजिन उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जेवू क्या कहता है। बहुत ही सही क्वेश्चन किया है, ये कैसा रिश्ता है। और उसकी ऐसी ही बातों को सोचते सोचते हियोजिन उसको देखते हुए कहता है इस बात को ज़्यादा ना ही सोचूं, वो बस नशे में था। उसने ऐसा इसीलिए किया होगा क्योंकि वह अपने नशे को होल्ड नहीं कर पाता। और हाँ, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए हियोजिन बियर का सिप लेता है और फिर उस कैन को क्रश कर देता है और फिर अपने मुंह को पोंछते हुए कहता है आखिर तुम हर बार ऐसा एक्ट क्यों करते हो जब भी तुम ड्रंक होते हो। और जेवू के बालों को सहलाते हुए कहता है तुम्हें अब से बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी चाहिए जेवू। और फिर जेवू ठीक है कहता है, जिसकी वजह से हियोजिन शॉक हो जाता है। और फिर हियोजिन फिर से उससे वही कहता है अब से बिल्कुल भी शराब मत पीना, ठीक है। और जेवू कहता है ठीक है। और जेवू को ऐसे नींद में कहते देख हियोजिन मुस्कुराते हुए कहता है अब से तुम ऐसा मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि तुम मुझे पैसे उधार देना चाहते हो। और जेवू के जवाब को सुनकर हियोजिन चौंक जाता है। जेवू कहता है नहीं। और हियोजिन मन में सोचता है क्या ये वाकई में सो रहा है। और हियोजिन फिर कहता है अब से शराब मत पीना। और जेवू फिर से कहता है ठीक है। और जेवू की ऐसी बातों को सुनकर हियोजिन को समझ नहीं आता कि वह सो रहा है या जागा हुआ है। अब से मुझे पैसे उधार देने की कोशिश भी मत करना। और जेवू फिर से कहता है नहीं। और हियोजिन उससे कहता है पर मैं वो पैसे नहीं लूँगा जो भी तुम मुझे देना चाहते हो। और जेवू कहता है नहीं। और हियोजिन उससे पूछते हुए कहता है क्या तुम जागे हुए हो, है ना। और जेवू फिर से जवाब देते हुए कहता है नहीं। और इस बार हियोजिन को कुछ भी समझ नहीं आता, वो बस। और वह बेचारा कहता है मुझे भी अब सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे सुबह थोड़ी जल्दी उठने की ज़रूरत है क्योंकि इस ड्रंक इंसान को मुझे केयर भी करना है। और रात के वक्त का बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें जेवू दिखाया जाता है जो कि पिलो से अपने चेहरे को रब करते हुए कहता है आह। और उठते हुए बैठते हुए कहता है मेरा सर। और अपने सर को ठोकते हुए कहता है आखिर मैंने लास्ट नाइट कितनी शराब पी थी। इतना याद करने के बाद बस मुझे वो पहली बियर का ही याद है। फिर उसके बाद जो मुझे याद आया वो ये है कि मैं एक कंबल खींच के अपने चेहरे पे रब कर रहा हूँ। और क्या इस शरीर में शराब सहने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। ओ, शरीर कितना हल्का लग रहा है। घड़ी को देखते हुए कहता है ओह डियर, मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया। मैं बस अब यही आशा कर सकता हूँ कि सब लोग जाने से पहले उन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया हो। और फिर जेवू स्लैट करके दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आता है और उसे देख के बच्चे कहते हैं ओह मिस्टर जेवू, आप उठ गए। और जेवू वही से पूछता है आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं गए। और वही अपनी बकवास शुरू करते हुए कहता है आज वीकेंड है इसलिए। और फिर जेवू हियोजिन को ढूंढते हुए कहता है ओह आखिर तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ पर है। और जिन्हू जेवू से कहता है वो काम पे गए हैं। और जिन्हू टर्न होते हुए कहता है हाँ, और उसने ये कहा है जब आप नींद से उठो तो आपको उसका बनाया हुआ सूप दे दूँ। और उसको जाता देख जेवू फटाफट उसके पास जाते हुए कहता है ओह हे मैं करता हूँ। और फिर जिन्होंने कहता है हाँ पर मुझे पता है कि टेबल कैसे सेट करना है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। और फिर जेवू रोते हुए कहता है पर मुझे मदद तो करने दो। और अपने मन में कहता है अरे आखिर मैं किस तरह का वेस्ट करूँगा जो कि अपने हैंगओवर के कारण बच्चे के हाथों हैंगओवर सूप पिएगा। और फिर हमें जेवू सूप पीते हुए दिखाया जाता है और सूप को पीते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हियोजिन ने काम पे जाने से पहले मेरे लिए ये अंडे का हैंगओवर सूप बनाने का समय निकाल लिया। और मन में सोचता है
वैसे ये थोड़ा सा फीका है, पर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये एकदम वैसा ही है जो कि मेरे पेट को सूट करता है। तो ह्यूजिन भी एक ग्रेट कुक है। आई सी। और खाने को खाते हुए कहता है सो गुड। और मन में सोचता है खाना खाने के बाद मुझे गोभी खरीदने के लिए बाहर जाना चाहिए, जिसे कि मैं किमची बनाने के लिए ख़रीदना चाहता था। और पिछली बार मैंने फ्राइड चिकन बनाने के लिए बस कुछ ही सामान ख़रीदा था, इसीलिए अभी मेरे घर में कुछ साइड डिशेस नहीं हैं। और फिर अपने मरे हुए फ़ोन को याद करते हुए कहता है और मुझे एक नए फ़ोन की भी ज़रूरत है। और फिर हमें जेबू दिखाया जाता है जो कि हाफ रहा होता है और हाफते हुए मन में सोचता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आखिर उसने रिफ्यूज़ कैसे किया मेरे घर तक डिलीवर करने के लिए कैबेज? और ऐसा कहते हुए वे एक हाथ से गाड़ी खींचते हुए आगे बढ़े जा रहा था और मन में चिल्लाते हुए कहता है नहीं, अब बस मुझे वो बात सोचनी है जबकि मैं चोई मोजुन को अपने साथ घर तक लेके गया था और मैं उस पूरे इंसान को अपने साथ घर तक लेके गया। तभी उसे कुछ हल्का महसूस होता है और वे पीछे मुड़ के देख के कहता है हाँ। और फिर उसे सामने दिखता है हियोजिन। डरम। और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वह हियोजिन को देख के कहता है ओह हियोजिन। और हियोजिन उसे कहता है हेलो। और जेबू वही हाथ गाड़ी को पकड़े हुए कहता है हियोजिन से हियोजिन तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। और हियोजिन चौंकते हुए कहता है पर यह काफ़ी भारी है, जो कि गाड़ी को सपोर्ट देते हुए पकड़े हुए होता है। और फिर जेबू अपनी तारीफ़ करते कहता है मैं इससे भी ज़्यादा हैवी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। हाँ भाई पता है मोजुन को जो लेके आया था। और हियोजिन गाड़ी पकड़े हुए ही जेबू से कहता है हाँ मुझे पता है तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और तुमने लास्ट नाइट ही अपनी ताकत का पूरा बखान किया था, कुछ याद है तुम्हें? और ये बात सुन के जेबू काफ़ी चौंक जाता है। वो कहता है क्या मैंने किया था? और हियोजिन कहता है हाँ। और जेबू घबराते हुए मन में चिल्लाते हुए कहता है हाँ इस बार मैंने आखिर क्या कर दिया नशे में? और हियोजिन से कहता है क्या मैंने इस बार भी कोई स्टूपिड हरकत कर दी है पिछले बार की तरह? जेबू को कुछ याद नहीं है। ये देख के हियोजिन काफ़ी शौक हो जाता है। फिर वह कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और जेबू हियोजिन से कहता है क्या वाकई में ऐसा कुछ नहीं है? और हियोजिन कहता है हाँ। और ये सुनकर जेबू हियोजिन से कहता है अगर तुम ये कह रहे हो तो मुझे राहत मिली। और हियोजिन उससे कहता है हाँ ये राहत की बात है ना? जेबू मन में कहता है मुझे अभी भी इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? और घर पहुंच के जेबू आवाज़ लगाता है तुम लोग कहाँ पर हो, बाहर आओ बच्चों। और फिर जेबू अपने हाथ में पकड़े पार्सल को दिखाते हुए कहता है टड़ा ज़रा इस पर नज़र तो डालो और मैं इस बार डोनट खरीद के लेकर आया हूँ। और बच्चे कहते हैं खुश होके ये डोनट्स। और जेबू हियोजिन की तरफ एक डोनट दिखाते हुए कहता है लो हियोजिन एक डोनट तुम्हारे लिए भी। और हियोजिन जेबू के हाथ से ही डोनट खाने लगता है नम नम नम, जिससे कि जेबू काफ़ी शौक हो जाता है और साथ ही पास में खड़े बच्चे भी शौक हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी वही हियोजिन से कहता है हे हियोजिन ये क्या है और तुमने आखिर मिस्टर जेबू का डोनट क्यों खाया? और जिन्हों वही को शांत करते हुए कहता है वो इस वजह से क्योंकि हियोजिन के हाथ गंदे हैं, पर ये वहाँ जाके अपने हाथ क्यों नहीं धो रहा है? और जिन्हों उनसे संभालते हुए कहता है क्योंकि ये डोनट ठंडे ना हो जाए इस वजह से। हाँ। और फिर वही कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और फिर जेबू और जिन्हों दोनों गहरी सांस लेते हैं और हमारा हियोजिन मज़े से डोनट खा रहा होता है अभी भी नम नम नम। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।